दुर्गा सप्तशी अध्याय 4। माँ की स्तुति से मिटेंगे सारे दुख। प्रिय दर्शकों, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे इस भक्तिमय चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशी के चौथे अध्याय की उस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करेंगे जो हमें जीवन के हर संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करती है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक मार्ग है, एक विश्वास है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। नवरात्रि के इस पावन दिनों में या किसी भी शुभ अवसर पर जब हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो यह व्रत हमारे मन को पवित्र करता है और हमें दैवीय कृपा का पात्र बनाता है। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, अपितु यह हमें आत्मिक शांति, मानसिक बल और जीवन में सही दिशा का बोध कराता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करते हैं तो माँ स्वयं हमारे जीवन के कष्टों को हर लेती है और हमें अभय प्रदान करती है। आइए अब हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जो माँ दुर्गा के अद्भुत पराक्रम और उनके भक्त वत्सल रूप का चित्रण करती है। यह कथा महर्षि मेघा द्वारा राजा सूरत और समाधि वैश्य को सुनाई गई थी। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसके सेनापतियों का संहार किया। महिषासुर के वध के बाद समस्त देवी देवता और ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें देखा कि धरती पर एक बार फिर धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ है। स्वर्गलोक में चारों ओर जय जयकार होने लगी। सभी देवतागण पुष्पों की वर्षा करते हुए माँ भगवती के समक्ष उपस्थित हुए और उनकी स्तुति करने लगे। उनके नेत्रों में कृतज्ञता के अश्रु थे और हृदय में असीम भक्ति। वे जानते थे कि यदि माँ दुर्गा अपने रौद्र रूप में प्रकट न होती तो तीनों लोगों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलती। उन्होंने अनुभव किया कि माँ की शक्ति की संपूर्ण सृष्टि का आधार है और वही हर संकट में प्राणियों की रक्षा करती है। उनकी स्तुति में वे भाव थे जो किसी भी भक्त के हृदय को छू लेते हैं। वे माँ के विविध रूपों, उनकी असीम शक्ति और उनके कल्याणकारी स्वभाव का गुणगान कर रहे थे। देवताओं ने कहा, हे माँ, आप ही समस्त संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि का संचालन करती है। आपकी महिमा अपरंपार है और आपके गुण अवर्णनीय हैं। आप ही योग निद्रा है जो भगवान विष्णु को विश्राम देती हैं। आप ही महामाया है जो समस्त संसार को मोह में रखती हैं। आप ही विद्या है जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं और आप ही अविद्या है जो हमें अज्ञान में रखती हैं। हे देवी, आप ही बुद्धि हैं जो हमें सही और गलत का ज्ञान कराती हैं। आप ही लक्ष्मी हैं जो हमें ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और आप ही दरिद्रता हैं जो हमें वैराग्य सिखाती हैं। आप ही श्रद्धा है जो हमें ईश्वर के प्रति आस्था प्रदान करती हैं और आप ही लज्जा हैं जो हमें मर्यादा का पालन सिखाती हैं। हे माँ, आप ही शांति है जो हमारे मन को स्थिर करती हैं और आप ही क्षमा है जो हमें दूसरों को माफ़ करवाना सिखाती हैं। आप ही पुष्टि हैं जो हमें शक्ति देती हैं। आप ही तुष्टि हैं जो हमें संतोष प्रदान करती हैं। देवतागण आगे बोले, हे भगवती, आप ही काली हैं जो दुष्टों को संहार करती हैं। आप ही शुभंकरी हैं जो शुभ फल प्रदान करती हैं। आपकी शक्ति से ही यह समस्त संसार प्रकाशित है। आप ही प्रकृति है और आप ही सब कुछ। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपने महिषासुर जैसे महाबलशाली असुर का वध करके समस्त देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया है। हम आपके इस महान कार्य के लिए सदा आपके ऋणी रहेंगे। हे माँ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम पर कोई संकट आए, आप इसी प्रकार हमारी रक्षा करें। आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारी धात्री हैं और हमारी रक्षक हैं। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती देवताओं की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और उनकी आँखों में करुणा
छलक रही थी। उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान करते हुए कहा, हे देवताओं, मैं तुम सबकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब भी किसी संकट में मुझे स्मरण करोगे तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट होऊंगा। यह कहकर माँ अंत ध्यान हो गई। देवताओं ने सुख और शांति का अनुभव किया और अपने अपने लोकों में लौट गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ दुर्गा अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती है और उनके कष्टों को दूर करती है। प्रिय भक्तों, दुर्गा सप्तशती का यह चौथा अध्याय हमें माँ के विराट और करुणामयी स्वरूप का दर्शन कराता है। यह हमें यह भी बताता है कि जब भक्त सच्चे हृदय से माँ की स्तुति करते हैं तो माँ उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। इस अध्याय में वर्णित देवताओं की स्तुति मात्र शब्द नहीं बल्कि गहन भक्ति और कृतज्ञता का संगम है। यह स्तुति इतनी प्रभावशाली है कि इसका पाठ करने मात्र से व्यक्ति के मन में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा जागृत होती है और वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। महर्षि मेघा ने नाराज सूरज और समाधि वैश्य से कहा, हे राजन और हे वैश्य, तुमने देखा कि कैसे माँ भगवती ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भक्तिमुख किया। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब माँ दुर्गा विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों को संहार करती है और धर्म की स्थापना करती है। उनकी प्रत्येक लीला हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यह कथा हमें जीवन की उन सच्चाइयों से परिचित कराती है जहां हम अक्सर निराशा और हताशा में घिर जाते हैं। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा है। ऐसे में माँ दुर्गा की यह कथा हमें प्रेरणा देती है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और महिषासुर के सामने विवश हो गए थे, उसी प्रकार कभी कभी हम भी अपनी परिस्थितियों के सामने खुद को कमज़ोर पाते हैं। लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति यह दर्शाती है कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही मार्ग पर चलने और सच्ची श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। माँ दुर्गा केवल दुष्टों का नाश ही नहीं करती बल्कि वे अपने भक्तों को ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और शांति भी प्रदान करती है। देवताओं द्वारा दी गई स्तुति में माँ के जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वे सभी गुण हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब हम माँ के इन महिमाओं का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर भी उन गुणों को धारण करने की इच्छा जागृत होती है। हम भी विद्यावान बनना चाहते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, शांति प्रिय बनना चाहते हैं और क्षमाशील बनना चाहते हैं। माँ दुर्गा की भक्ति हमें इन सभी गुणों को प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि इस संसार में हर वस्तु और हर घटना के पीछे माँ की ही शक्ति कार्य करती है। वे ही योग निद्रा है जो हमें संसार के मोह में रखती है और वे ही विद्या हैं जो हमें इस मोह से मुक्ति दिलाती है। यह एक दैत्य है जिसे समझना कठिन है, लेकिन माँ की कृपा से ही हम इसे समझ सकते हैं। जब हम यह ज्ञान जान लेते हैं कि सब कुछ माँ की इच्छा से ही हो रहा है तो हमारे मन में अहंकार और मोह समाप्त हो जाता है और हर स्वयं को माँ के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यही समर्पण हमें परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। महर्षि मेघा ने आगे कहा, हे राजन और हे वैश्य, माँ भगवती की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनकी कथाएं अनगिनत है और उनके स्वरूप भी अनंत है। जो कोई सच्चे हृदय से माँ दुर्गा की इस कथा का श्रवण करता है या उसका पाठ करता है, उसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ भगवती की आराधना करने से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि उससे आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। इस पावन कथा के श्रवण के पश्चात आइए हम जानते हैं दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय के पाठ या श्रवण के साथ व्रत की पूजा विधि क्या है और इससे हमें क्या फल प्राप्त होते हैं।
व्रत की पूजा विधि: सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक पवित्र स्थान पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती जलाएं। माँ को लाल पुष्प, रोली, कुमकुम, अक्षत, चंदन, मिष्ठान और फल अर्पित करें। जल का एक कलश स्थापित करें और उस पर नारियल रखें। माँ दुर्गा का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करेंगे। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो आप इसे सुन सकते हैं। पाठ या श्रवण के पश्चात माँ दुर्गा की आरती करें। माँ को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में सभी में बांटें। पूरे दिन मन ही मन ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। इस व्रत के फल: दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ या श्रवण करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह अध्याय भय, चिंता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके पाठ से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला और समस्त कष्टों को हरने वाला माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस अध्याय का पाठ करते हैं उन्हें आत्मिक बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो प्रिय दर्शकों, माताओं और बहनों, यह थी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की महिमा और उसके व्रत की विधि। माँ भगवती हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। भक्तगण, आपके सभी अभी दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय श्रवण किया। इस अध्याय में माँ दुर्गा के अद्भुत पराक्रम और उनकी दिव्य महिमा का वर्णन मिलता है। माँ भगवती आप सभी के जीवन में अज्ञान और दुखों का नाश करे और ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि माँ दुर्गा की कृपा अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको 5वें अध्याय का पाठ समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट में जय जगदम्बे लिखकर माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। जय माँ दुर्गा।